अब तुम इसको कर रहे हो, ये नहीं करने का काम है जो तुम कर रहे हो, लिहाजा इससे बचो। और दूसरा फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, वबिल वालिदैनी इहसाना, के वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक मतलब नेकी के काम वालिदैन के साथ करो, वालिदैन के हक़ में दुआ करो, वालिदैन के ऊपर एहसान करो, जैसा कि वालिदैन ने तुम पर एहसान किया तुम्हारे बचपन में। उस वक्त में वालिदैन ने तुम पर एहसान किया जबकि तुम बिल्कुल बेकस और बेबस थे, तुम खाने के मोहताज, पीने के मोहताज, और अगर तुम कोई क़ज़ाए हाजत करते, कुछ गलाजत कर दे, नजासत कर दे, तो तुम्हारी माँ अपने हाथों से उसको धोकर साफ़ करती। अगर माँ तुम्हारी साफ़ ना करे तो तुम उसी में पड़े रहते और उसी में मर जाते। लिहाजा माँ बाप ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, इसीलिए कुरान ने फरमाया वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़ि वला तनहरुमा, तुम माँ बाप को उफ़ तक कहकर मत कहो कि तुमने ये काम बताया, उफ़ क्यों बताया। इस तरीके से उफ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करो, उनके सामने इस्तेमाल मत करो। वला तनहरुमा, उनको झिड़को मत बात बात पर, बल्कि क्या कहो, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, नरम बात करो, शाइस्तगी के साथ उनसे बात करो, अपना वक़ार बाकी रखो, माँ बाप की अज़मत को अपने सामने बाकी रखो। ये कुरान ने कहा कि वह बिल वालिदैनी इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। फरमाया माँ जो चीज़ बर्दाश्त करती है वो कोई दूसरा तुम्हारे लिए बर्दाश्त नहीं करता। हमलतहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा, माँ ने तकलीफ़ के साथ तुमको 9 महीने पेट के अंदर उठाए रखा, और जब तुमको जना तो तकलीफ़ के साथ जना, और कहावत तो मशहूर है जन्ना और मरना बराबर है। लिहाजा किस कदर तकलीफ़ तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बर्दाश्त की, वो माँ का एहसान तुम याद रखो, ये करने के काम है। अल्लाह के नबी के खिदमत में एक सहाबी रसूल आए, कहा या रसूल अल्लाह मुझ पर सबसे ज़्यादा किसका हक़ है? फरमाया उम्मू का। फिर फरमाया किसका हक़ है? फरमाया उम्मू का। फिर फरमाया किसका हक़ है? फरमाया उम्मू का। 3 मरतबा कहा तेरे ऊपर सबसे ज़्यादा तेरी माँ का हक़ है। फिर कहा तो कहा तेरी माँ का हक़ है। फिर कहा तेरी माँ का हक़ है। और चौथी मरतबा में कहा तेरे बाप का हक़ है। फरमाया माँ का हक़ सबसे ज़्यादा है, लिहाजा माँ के साथ एहसान का मामला करो, उनकी खिदमत करो, उनके हक़ में दुआ करो। हमलतहु वहनन, दूसरी जगह कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हमलतहु वहनन के अला वहनिन, माँ तकलीफ़ दर तकलीफ़ बर्दाश्त कर कर तुमको अपने पेट में उठाए रखती है। सबसे पहली तकलीफ़ ये कि 9 महीने तक तुमको पेट में रखा। दूसरी तकलीफ़ ये कि जनते वक्त जो अज़ियत उसको पहुँची तुम्हारे खातिर उसने बर्दाश्त की। और तीसरी तकलीफ़ ये कि 2.5 साल तक तुमको दूध पिलाया। किसके बस की बात है कि किसी को दूध पिला दे, और अपना जुज़ यानी माँ अपना जुज़्व तुम्हारे जुज़्व में मुंतकिल करती है। दूध ये तो माँ का जुज़्व है, लेकिन वो जुज़्व माँ तुम्हारे खातिर तुम्हारे पेट में मुंतकिल कर देती है। तो ये मोहब्बत जो शफ़क़त इस कदर वो कर रही है, तो तुम्हारा भी काम है कि बुढ़ापे में तुम उनके आँखों की ठंडक बनो, तुम भी उनका सहारा बनो। हमलतहु वहनन अला वहनिन व फ़िसालुहु फ़ी आमैन, और 2 साल तक माँ दूध तुमको पिलाती है, 2.5 साल तक तुमको पिलाती है। क्यों ये माँ करती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके दिल में दाइया पैदा किया कि वो तुमसे मोहब्बत करे, इसलिए फरमाया वश्कुर ली वली वालिदैक, तू मेरा भी शुक्र अदा कर, अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा कर कि माँ बाप ने जो तकालीफ बर्दाश्त कर कर तुझको दुनिया दिखाई, उसका तू उनको मुआवज़ा दे। मुआवज़ा और बदला तो तुम नहीं दे सकते, तो क्या कहो, उनके हक़ में दुआ करो। कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह तू उन पर ऐसा ही रहम कर जैसा बचपने में उन्होंने हम पर रहम किया। बचपने में हम बेकस थे, बेबस थे, आज अगर वो बेबस और बेकस है तो आज तू उन पर रहम कर जैसा कि उन्होंने हम पर रहम किया। लिहाजा माँ बाप का हक़ बताया, कुरान ने माँ बाप का हक़ बताया, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक मरतबा एक सहाबी के वालिद अल्लाह के नबी की खिदमत में आए और कहे कि मेरा बेटा बात बात पर मुझको झिड़क देता है और जो माल है उसको मुझे खर्च करने नहीं देता। तो अल्लाह के नबी ने उन सहाबी को बुलाया, तो सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मैं इतनी मेहनत और मशक्क़त से अपना माल कमाता हूँ और ये बग़ैर इजाज़त के खर्च कर लेते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अंत व मालुका लिअबीका, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तो फिर तुमको कहाँ से हक़ है कि तुम नाफरमानी करो। इसीलिए
अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि ये करने के काम है इसको करो, और जो फालतू काम है, बेकार काम है, जो नहीं करने के तुम वो कर रहे हो। लिहाजा ये हराम, वो हराम, ये जायज़ नहीं, वो नाजायज़। अरे जो जायज़ काम है वो करो, जो करने के काम है वो करो। अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक मत करो। लिहाजा कुल अल्लाह के नबी ने 8 काम बताए, इसके अंदर जो करने के है और जिसके ना करने को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। तो जिसके करने को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है कि ये काम मत करो, लिहाजा वो पूरे 8 काम बताए, जिसमें से 2 काम तो ये बताए कि शिर्क मत करो अल्लाह की ज़ात में, और दूसरा चीज़ जो करने का काम है वो है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। फिर आगे मुस्तकिल उस बयान है कल हमारे सामने।